नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग स्टडी 100 पर। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी का जो टॉपिक है वर्ड विचार, उसके पार्ट सेकंड को। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट को अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है, आप विजिट करके मेरे चैनल पर उस पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि स्वर होते क्या हैं और स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। आज हम देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन होते क्या हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों व्यंजन क्या कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसमें ना तो किसी व्यंजन की सहायता होती है और ना ही किसी स्वर की सहायता होती है। लेकिन व्यंजन इसके उल्टे होते हैं, यानी इसके विपरीत होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, बिना स्वर की सहायता से उनका उच्चारण संभव नहीं होता है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। दोस्तों ये नोट कर लेना, व्यंजन कितने होते हैं। मूल रूप से 33 होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजनों के को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। कितनी होती है। संयुक्त व्यंजन और तथा विकसित व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों व्यंजनों के भेद, कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, किन आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया गया है। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है। कैसे होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं दोस्तों। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। दोस्तों ध्यान रखना, आप ये नोट कर लेना कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है। 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, होठ, जिह्वा, यानी कि जो जिह्वा होती है, किन्हीं व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है, जो इस प्रकार है। इसी के साथ साथ दोस्तों देख लेते हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण स्थान कहाँ होते हैं और कैसे हम इनको उच्चारित करते हैं। देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, च वर्ग का होता है तालु, ट वर्ग का होता है मूर्धा, त वर्ग का होता है दंत और प वर्ग का होता है ओष्ठ। इसी के साथ साथ आप ये नोट कर लेना कि इनकी संख्या 25 होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को नहीं छूती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों ऊपर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 थी और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कितनी है अंतस्थ व्यंजन की संख्या। 4 है। य, र, ल, व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होता है स्पर्श व्यंजन में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। कब वो किसी वर्ड का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में जो जिह्वा होती है वह किसी वर्ड का उच्चारण करते समय मुख के किसी भाग के स्पर्श नहीं करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं उसमें व्यंजन क्या होते हैं, कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है, अर्थात गर्मी निकलती है, इनकी संख्या 4 होती है, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है वे हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और दोस्तों इनकी भी संख्या 4 होती है। जैसा कि मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। मूल रूप से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। 3। लेकिन इसी के अतिरिक्त एक और भेद होता है जो मूल रूप में नहीं लिया गया, लेकिन वो भी व्यंजनों का भेद होता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। दोस्तों मैं आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बता देती हूँ कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन होते हैं 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा जो पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कोई नया टॉपिक लेके आऊँगी हिंदी के लिए। तो इसी के साथ साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।